बहुत सारे लोग हमारे शास्त्रों को लेके आजकल के युवा बच्चे बहुत तर्क वितर्क करते हैं। कह रहे मम्मा शिव जी को दूध चढ़ाने की जगह ऐसा कर देंगे तो ये नहीं हो जाएगा। लड्डू गोपाल जी को इतना 56 भोग लगाने की जगह अगर एक भोग लगा दो और वही भोग गरीबों में बांट दो तो लोगों का भूखापन और वो भूखमरी खत्म हो जाएगी। ऐसे जब बच्चे तर्क वितर्क करते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि ना तो माता पिता ने ना बच्चों ने कभी ढंग से शास्त्रों को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि भगवान के अवतार क्या है, भगवान ने किस हेतु इस पृथ्वी पे अवतार लिया, कथा का महत्व क्या है, कथा सुनने से क्या होता है, कथा क्यों सुनी जाती है, भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, देवी भागवत क्यों सुनाई जाती है, शिव पुराण किस लिए सुनाया जाता है, राम कथा क्यों सुनाई जाती है। तो आज भागवत कथा का महत्व का प्रथम दिवस है और महत्व के दिन सबसे विशेष बात यह होती है कि भागवत से हमारा परिचय कराया जाता है। आप सब लोग वास्तविकता में बहुत भाग्यशाली हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव की पहली कथा है। इस गांव में पहली बार इस प्रकार का इतना बड़ा धार्मिक आयोजन श्रीमद् भागवत की कथा कराई जा रही है। तो ये तो अपने आप में भी कहते जहां भगवान की कथा होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है और जो व्यक्ति कराता है उसने अपनी 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आने वाली है, उसका सबका उद्धार वो व्यक्ति कर देता है जो अनुष्ठानिक ढंग से कथा होती है। और ये कथा तो केवल घर के अंदर नहीं कराई जा रही, गांव के अंदर कराई जा रही। तो ये गांव के उद्धार के लिए कथा है। तो एक तो कथा भी ऐसी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े जन्म के भाग्य के उदय होने के बाद ये कथा मिलती है। अपनी शादी ब्याह में तो लोग ऐसी व्यवस्था कराए तो ठीक है, दिखाने के लिए करते हैं लोग। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को बुलाया जाए तो बड़ा तामझाम खर्चा किया जाता है। अभी 9 वर्ष के उत्सव चल रहे थे पूरे मेवाड़ में, तो उसी के लिए अगर हम लोगों से सहयोग और चंदा लेने के लिए जाए और कहे कि भैया आपको सहयोग करना है, तो लोग अपनी जेब में 100 रुपए निकालते हैं हाथ से और कहते ये लीजिए। वही किसी हीरो हीरोइन को बुलाते हैं तो भैया सबसे पहले हमारा नाम लिख लो, 5 लाख हमारी तरफ से। कथाओं के लिए हम ऐसी भावना क्यों नहीं रखते? भगवान के लिए हम ऐसी भावना क्यों नहीं रखते? और वैसे भी ये कथा बड़े भाग्य से मिलती, बहुत भाग्य से मिलती है। एक गांव में कथा का आयोजन हुआ तो एक व्यक्ति को पूछा गया कि भैया 7 दिन तक बड़ी सुंदर कथा चली, आप आए नहीं। तो उसने कहा अरे क्या बताए भैया, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं थी। हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को कहा होगा कि भैया आप कथा में आइएगा, 7 दिन बीत जाएगा, बोलते कि आज तो घर में इतनी शादियां थी, फिर रिश्तेदारों में इतनी शादियां थी, फिर यहाँ थे वहां थे, आ नहीं पाए, और आखिरी में बहाना क्या बताएंगे कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं थी। आप बताओ, आंगन में 2 पात्र रखे, एक उल्टा रखा है और एक सीधा रखा है। जल की वृष्टि हो रही है, जो उल्टा है उसमें पानी नहीं भरा, लेकिन जो सीधा था उसमें पानी भर गया। अब उल्टा वाला शिकायत करता है सीधे वाले से कि देख भैया भगवान तो बड़ा भेदभाव करते, उसने तुझे तो भर दिया और मुझे खाली का खाली रखा। तो सीधा वाला कहता है देख भैया भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, बारिश समान रूप से हुई, जल समान रूप से बरसा, बस फर्क इतना था मैं सीधा था, मैं सरल था तो भगवान की कृपा से भर गया, और तू टेढ़ा था तो खाली का खाली ही रह गया। इस कथा में आने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, सरलता रखनी पड़ेगी, सहजता रखनी पड़ेगी, निर्मलता रखनी पड़ेगी। ये छोड़ के कौन कथा करा रहा है, क्या कथा करा, हमें ये सोचना होगा कि भगवान की कथा, कि हम सबकी कथा, निमित्त कोई एक व्यक्ति बनता है पर कथा तो हम सबकी होती है महाराज।